बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज का व्लॉग ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। काफ़ी लोगों के आर्टिकल स्टिच होकर आ चुकी हैं। जिन लोगों की पेमेंट क्लियर हो जाती है तो पार्सल डिस्पैच होने से पहले उनके आर्टिकल्स की वीडियो भी बन जाती है। तो खैर चलते हैं, फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल, और बनने के बाद ये बहुत हसीन दिख रहा है। कुछ इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था स्टोन वर्क के साथ, जिसको यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। गोल नेक लाइन बनाया गया, साथ में छोटा सा वी रख दिया गया। अच्छा, ये जो पट्टी दी गई है इस पर लगाई गई है, लेकिन इसमें यकीन माने इसके स्टोन उतरते हैं। मैं मारिया बीच से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो स्टोन्स आप लोग लगाते हैं तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया करें, क्योंकि वो फिर मुझे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि टेलर भी नहीं लगाता वो। तो खैर कुछ इस तरीके के स्लीव्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया, और ये फिटेड स्लीव्स बनाए गए हैं। अब चेक करें, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने बाकायदा मुझसे डिस्कस किया था, उनको किसी इवेंट पर ये पहनना था, जैसे कि शादी पर पहना जा सके, तो उनके लिए बिल्कुल उसी तरह इसको रेडी करवाया गया जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। इस तरह हमने डबल लेसेस लगा दी, लूप्स वाले बटन ऐड किए गए, फिटेड स्लीव्स बनाई गई। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे, जैसे कि जो चौक पर पट्टी लगाई गई है इसको यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया। इसका काम बहुत खूबसूरत है, जिस तरीके का सीक्वेंस वर्क हुआ है, और बहुत प्यारा इस पर लेज़र कटवर्क का काम है जो कि प्यारा दिख रहा है। इस तरह पट्टियों को अरेंज किया गया। बाकी इसके नीचे हमने कपड़ा नहीं लगाया जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वो फिर प्रोमिनेंट डिज़ाइन नहीं दिखता। ये रहा इसका दामन, दामन भी इसका बहुत हसीन दिख रहा है। बाकी क्योंकि ये शर्ट मेरी क्लाइंट को थोड़ी सी लॉन्ग चाहिए थी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लेस को भी ऐड कर दिया। डबल लेसेस को ऐड किया गया, जैसे कि ब्लैक कलर, और साथ में हमने थोड़ी सी कॉपर गोल्डन शेड में जो लेस दी गई है सीक्वेंस वर्क, ये हमने इस पर ऐड की गई, और जिसकी वजह से इसकी लुक जो है बहुत प्यारी दिख रही है। बाकी चौक पर भी हमने सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया, मतलब चार चांद लगा दिए हैं इस लेस ने इस पर। खैर इनर को अटैच किया गया और इसको भी कटवर्क करवा दिया गया, यानी कि ये बिल्कुल सिलाई यहाँ पर फिक्स कर दी गई है, क्योंकि मुझे जो है नहीं चाहिए था, यानी कि जो काम हुआ है उसके नीचे इनर नहीं चाहिए था। ये रही इसकी बैक साइड, बैक साइड पर भी पट्टी आ गई, साथ में सितारों वाली लैस को ऐड किया गया, बड़ी लैस को ऐड किया गया, मतलब कुछ शशके डाल दिए गए तो मज़ीद सूट की लुक बन गई। बाकी ये रहा ट्राउज़र, ट्राउज़र पर हमने सीक्वेंस वाली लैस को लगा दिया जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। एक सेटल लुक हो गई है सूट की। या आप किसी भी ओकेज़न पर, यानी कि इसको सिंपल पार्टी वेयर, एज अ पार्टी वेयर भी यूज़ किया जा सकता है, और शादी पर भी। ये रहा इसका सिल्क का दुपट्टा, दुपट्टा बहुत प्यारा बना है। इस पे डबल लेसेस लगाई गई हैं, जैसे कि आपको नीचे की साइड पर ब्लैक लेस दिख रही होगी, और ऊपर की साइड पर गोल्डन लेस लगाई गई है सीक्वेंस वाली। नीचे इसलिए सिर्फ अगर मैं चाहती तो एक लेस लगा सकती थी, लेकिन इसकी लुक इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत बनी है। तो खैर ओवरऑल मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड सूट है, क्योंकि बहुत प्यारा दिखा है। अगर आप भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। आसफा नबील से लिया गया प्लच्ची का 3 पीस का सूट, जो कि बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। गोल नेकलाइन के साथ वी नेकलाइन रखा गया है, यानी कि थोड़ा सा ड्रॉप बैन है और साथ में वी शेप दी गई है। यहाँ पर हमने कुंदन वाले बटन इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि थोड़ी सी लुक भी बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। मेरी क्लाइंट को ड्रॉप नेक चाहिए था, तो ड्रॉप बैन बनाया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ में हमने इनर को भी अटैच कर दिया। प्लच्छी का ये सूट भी ना ठा करके खूबसूरत दिखा है। कुछ इस तरीके के स्लीव्स दिए गए थे, इस पर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया था। ये साथ में पैच है, हमने यहाँ आगे इस ये पैच को अटैच कर दिया। साथ ही साथ हमने पल्स को भी ऐड किया, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने शादी पर पहनना था, तो हमने इसको थोड़ा सा
वैसी लुक देनी थी कि शादी पर भी पहना जा सके। बाकी ये रहा इसका दामन, ये क्योंकि मेरी क्लाइंट को थोड़ी सी 50, 48, 49 की लेंथ चाहिए थी, तो ये आना थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ बीच में हमने इस सीक्वेंस और मोतियों वाली लैस को अटैच किया, थोड़ी सी लेंथ को लंबा करने के लिए। साथ में पैच को अटैच किया गया और फिर लास्ट में भी हमने लेस को अटैच करके इसकी लेंथ को थोड़ा सा लंबा किया, क्योंकि सारी बात है इस तरह की चीज़ों के लिए फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, आपको लेंथ लंबी चाहिए होती है। साथ में हमने हैंगिंग्स को अटैच कर दिया। अब चेक करें, ये पर्ल्स ऐड किए गए हैं, इससे चार चांद लग गए सूट में, क्योंकि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ हमने चौक पर भी लेस को ऐड किया और वो भी सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया गया, थोड़ी सी मतलब शाइनी शाइनी सी लुक आ जाए। सिल्क का पल्टा दिया गया, इनर को साथ में अटैच कर दिया गया, मतलब सारी चीज़ें कर दी गई हैं। और थैंक गॉड कि ये मेरी क्लाइंट ने पहन भी लिया और उनको पसंद भी आया। बाकी ये रही इसकी बैक साइड पर भी हमने ऊपर वाली साइड पे भी लेस को अटैच किया, नीचे भी हमने लेस को अटैच किया, जिससे थोड़ी सी ना एक लुक चेंज हो गई है, एक फैंसी लुक आ गई है। आप इसको ओकेजन पर भी पहन सकते हैं, पार्टी वेयर, एज अ पार्टी वेयर, किसी के घर दावत पर जाते हुए भी इस सूट को यूज़ किया जा सकता है। बाकी ये रहा ट्राउज़र पर हमने पेंटेक्स ऐड की, साथ में जॉइंट लेस ऐड कर दी गई, नीचे से हमने इसको कवर भी कर दिया। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। अब शॉल जो है ना पूरा पैच दिया गया था, जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। मतलब आधे से शर्ट से ज़्यादा शॉल के स्टिचिंग के पैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है। जब इस तरह के सूट स्टिच होते हैं वो कॉस्टली जाते हैं, एप्लिक वर्क किया जाता है, तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। बाकी मैं चाहती, टाइम की शॉर्टेज थी, वरना यहाँ पर भी पर्ल्स को ऐड कर दिया जाता तो पूरे जोड़े की लुक ही चेंज हो जानी थी। तो खैर ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आर्टिकल भी मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाया और मेरी कोशिश रही है कि हर क्लाइंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टिच करवाया जाए। अच्छा, चलते हैं इसका नेक लाइन देख लेंगे, धागे वागे हों तो इधर उधर कर लें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्लाइंट्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सूट दिया जाए, लेकिन समटाइम्स ज़ाहिर बात है काम की टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर नेक लाइन को कुछ इस तरह बनाया गया, फूल वाली लेस को अटैच किया गया, पेंटेक्स डाली गई, ये पूरा यहाँ पर कट हुआ। कट होने के बाद दोबारा से एप्लिक वर्क किया गया, यानी एप्लिक करके इस नेक लाइन को जोड़ा गया, जिससे एक खूबसूरत लुक भी आ जाती है और ये प्यारा भी दिख रहा है। चलते हैं इसके स्लीव्स को देख लेते हैं। अब क्योंकि ये मेरी क्लाइंट को थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट चाहिए थी, जो स्लीव्स के लिए पैच दिया गया था वो हमने इसके दामन पर अटैच कर दिया। कुछ इस तरीके का काम हुआ हुआ है, शिफली वर्क है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। इसमें एप्लिक वर्क भी किया गया, आप चेक करो। इस कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा है, हिट कोड में से एक है और बड़ा प्यारा फिरोजी कलर है, जो कि ठा ठा करके ना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर हमने लेस को ऐड किया, वैसे लेस लगने से चार चांद ज़्यादा लगे। अच्छा, जिन लोगों का दामन की चौड़ाई 24 है तो उनका तो इजीली यहाँ से बन जाता है, लेकिन अगर चौड़े दामन के साथ ये सूट बाय किया जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 30-31 इंच की चौड़ाई के साथ बना है। हिप साइज़ भी मेरे ख्याल में 26-27 का था, तो ऊपर नहीं बन सकता था। यहाँ हमने ट्राउज़र से फैब्रिक निकाला, पेंटेक्स डाली गई, साथ में जॉइंट लेस लगाई गई, जॉइंट के फूल वाली लेस लगाई गई। इतनी मैंने यह आर्टिकल स्टिच करवाया है ना कि आपकी सोच है। खैर क्योंकि मेरी क्लाइंट को लेंथ लॉन्ग चाहिए थी, तो जो मैंने स्लीव्स पर पैच लगाया वो हमने दामन पर लगाया, साथ में लेस के साथ अटैच किया गया, तो इसकी लेंथ को थोड़ा सा लंबा किया गया जितनी मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। कोशिश तो पूरी की गई है, लॉन्ग से लॉन्ग शर्ट को बनाया जाए। यहाँ पर हमने चौक पर भी लेस लगा दी, बैक साइड पर भी हमने लेस को ऐड किया, साथ ही साथ हमने इनर भी अटैच कर दिया। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। आप चेक करो ना, ये जो फ्लावर वाली लेस है इतनी कोई ठा करके मेरे दिल पर अच्छी लगी और ये इस ट्राउज़र पर बहुत खूबसूरत दिख रही है। पेंटेक्स डाली गई, जॉइंट लेस लगाई गई, साथ ही साथ हमने ये लेस अटैच की, तो ठाठा करके मतलब ठा
इकट्ठा किया है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। अब जो लोग मुझे लेसेस में फंसा के रखते हैं तो वो मैं फंसी रहती हूँ, और जो मुझे फ्री हैंड देते हैं, यकीन माने फिर मेरा दिल खुश हो जाता है, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को ना, मतलब मुझे फ्री हैंड मिल जाता है। मुझे अपनी मर्ज़ी से काम करने का मतलब वो दिल ही कुछ और हो जाता है ना, मतलब फ्री हैंड मिल गया, कोई टेंशन नहीं, किसी बजट की टेंशन नहीं। तो फिर आप अच्छी से अच्छी चीज़ सेलेक्ट करते हैं और लगा देते हैं। पल्टा ऐड किया गया, साथ में लैस को लगाया गया, ठा की है ये वाली लैस इस दुपट्टे पर। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। वैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मेरे गले का बुरा हाल है, इसके साथ थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, मेरा फटा हुआ ढोल बनी हुई आवाज़। खैर ये मारिया बी का हेड कोड है, कुछ इस तरीके का नेक लाइन बनाया गया, क्योंकि इस तरह कढ़ाई हुई हुई थी तो हमने इसको थोड़ा सा बोट शेप दे दिया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर पर्ल ऐड कर दिए, क्योंकि थोड़ी सी लुक बन जाती और ये प्यारा भी दिख रहा है। मैंने इससे पहले भी ये आर्टिकल स्टिच करवाया, वो मैंने किसी और स्टाइल से करवाया था, ये मैंने कुछ और स्टाइल कैरी किया। कुछ इस तरीके की लैस को डाई करवाया गया, यहाँ पर अटैच कर दिया गया। बाकी जो पैच दिया गया था इसको टर्न करके लगाया गया, नीचे से कट वर्क किया गया, एप्लिक किया गया, यानी कढ़ाई वाली मशीन से कढ़ाई की गई। और साथ ही साथ हमने इसमें पल्स को ऐड कर दिया, जिसमें थोड़े से शशके भी हो गए, मतलब फैंसी टच भी आ गया, लुक प्यारी बन गई। ये एज अ पार्टी वेयर सूट यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत प्यारा दिख रहा है। ग्रे कलर है, हिट कोड में से एक है, बहुत प्यारा है। और जिन लोगों के ये आर्टिकल ऑर्डर में है तो अभी तक ये रीस्टॉक नहीं हुआ, जैसे ही स्टॉक में आएगा सबको ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो खैर यहाँ पर भी शर्ट को थोड़ा सा लंबा करने के लिए यहाँ पर जॉइंट लेस लगाई गई चौड़ी वाली, और साथ ही साथ हमने जो दामन पर लेस यूज़ की है वो भी चौड़ी वाली है। अब क्योंकि इनको लेंथ लंबी चाहिए थी और इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था कि मैं कोई भी चीज़ लगा सकती हूँ, तो मुझे बजट का इशू नहीं था कि कोई लेस एक्सपेंसिव जाती है, और मेरी क्लाइंट ने कहा कि ये तो मेरे बजट से आउट हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप मुझे लेसेस के साइज़ में फंसा के रखते हैं। यकीन माने कपड़ा मेरे सामने होता है, ब्रांड ने तो बड़े शिश्कों से मॉडल को पहनाया होता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रेडी करवाना आपके साइज़ के मुताबिक। सम टाइम कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। अब बड़ी लेसेस के साथ तो ज़ाहिर बात है लुक भी तो प्यारी बनेगी। हमने चौक पर लेस लगाई, आगे पीछे दामन पर भी चौड़ी वाली लेस को लगाया गया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया, धागे वागे हों उसको हटा दें। बाकी पेंटेक्स डाली गई, जॉइंट लेस लगाई गई, और हमने बॉटम पर भी चौड़ी वाली लेस को ऐड कर दिया। अब ये ग्रे कलर ना बहुत प्यारा दिख रहा है, और इसकी शॉल भी बहुत प्यारी है, डिसेंट आर्टिकल है। और चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ये आर्टिकल मैं 3 दफ़ा आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स के हैं भाई। तो खैर यहाँ पर ये शॉल जो है हमने पल्टे के साथ ऐड किया, सिल्क का पल्टा लगाया गया, साथ में हमने लेस भी अटैच कर दी। अब मैं आपको सिंपल भी दिखा दूँगी, तो वो भी आप लास्ट में देख सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो वीडियो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स के कपड़े थे, सबके स्टिच होकर आ गए हैं। 1 बाय 1 सबके आर्टिकल्स की वीडियोस भी बन जाएगी। सबसे पहले आप मुझसे बिल पूछा करें, कि बिल क्लियर करें, कि मुझे भी टेंशन हो कि मुझे अब पार्सल पैक करना है, और पार्सल डिस्पैच करने से पहले ज़ाहिर बात है मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, तो ये सारा चक्कर होता है। खैर नेक्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी से लिया गया है, थोड़ा सा प्लम बोलेंगे, बड़ा प्यारा शॉकिंग कलर में दिया गया है। नेक लाइन पर कढ़ाई का पैटर्न है, स्लीव्स के लिए कुछ नहीं दिया गया था, हमने चौड़ी वाली लेस ली, मतलब शशकों वाली ली, उसको डाई करवाया और यहाँ पर अटैच कर दिया। अब हमने जॉइंट लेस भी अटैच की है, साथ में पेंटेक्स डाली गई है। सारी बातें थोड़ी सी लुक बने ना, क्योंकि स्लीव्स बिल्कुल प्लेन दिए गए थे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पर हमने कटवर्क नहीं करवाया, इससे पहले भी ये सूट मैंने स्टिच करवाया है, लेकिन क्योंकि ये मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए, तो इस वजह से हमने आगे की तरफ लेस को डाई करवाया और लगा दिया। अब चेक करें ये लेस इसके साथ कितनी हसीन दिख रही है, मेरे दिल पर बहुत अच्छी लगी। और हमने ग्रे कलर का पल्टा यूज़ किया है, आगे पीछे दामन पर हमने सेम लेस लगाई, साथ में हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया। अब लेसेस से ना सूट की एक लुक भी बनती है, आजकल ट्रेंड में भी है, तो प्यारा भी दिखता है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर हमने पेंटेक्स ऐड की, साथ में जॉइंट लेस, और छोटी वाली लेस को हमने इसके
बॉटम पर लगा दिया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। थोड़ा सा सिंपल हो गया, कैजुअल वेयर में आ गया और मतलब लुक भी प्यारी लग रही है। ज़ाहिर बात है इस तरह के कपड़े सस्ते बनते नहीं हैं, एक्सपेंसिव भी जाते ही हैं, क्योंकि लेसेस जब इतनी चौड़ी होंगी तो आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा कि ये किस तरह पर मीटर के हिसाब से, पर गज़ के हिसाब से लेस को बाय किया जाता है। अब ये प्योर मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ। इनको डाई करवाने की कॉस्ट, स्लिप, इनर और जो सिल्क यूज़ की जाती है, ये तमाम कॉस्ट जो है क्लाइंट नहीं देनी होती है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल भी मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाया। बाकी इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टिच करवाया गया है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था और जिस तरह मारिया बी का ये वाला सूट है, ये बहुत कम दामन के साथ दिया गया। बाकी कुछ इस तरह लूप्स वाला नेक लाइन बनाया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ में हमने इनर को अटैच किया, ये रहे इसके स्लीव्स। यहाँ पर हमने लेस को अटैच किया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। अब चेक करो इसकी लुक कितनी चेंज होगी, और सेम कलर है। सेम कलर अब मिलना मार्केट से मुश्किल होता है, ज़ाहिर बात है। आप मिल्की लेसेस लेते हैं, उसको डाई करवाते हैं, तो तभी इनकी प्रॉपर लुक बनती है। अब जैसे कि ये लॉन्ग भी था और ये थोड़ा चौड़े साइज़ के साथ था, तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर पैनल्स को ऐड किया जॉइंट लेस के साथ। साथ ही साथ हमने पेंटिक्स ऐड की, साथ में जॉइंट लेस ऐड की गई। तो जब इस तरह की स्टिचिंग होती है तो आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा जाती है। तो खैर यहाँ पर दामन पर जो पैटर्न दिया गया था वो हमने अटैच कर दिया। बहुत प्यारा आर्टिकल। ये वाला सूट ना मेरी मर्ज़ी का बना है। इससे पहले भी मैं 2 से 3 लोगों के लिए स्टिच करवा चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह की मुझे चीज़ चाहिए थी ना, वो इस तरह की चाहिए थी। जब आप थोड़ा सा 21-24 का दामन होता है तो पैनल्स जो हैं वो छोटे छोटे डलते हैं, तो वो छोटे छोटे पैनल्स के साथ ना इतनी खूबसूरती नहीं आती। ये क्योंकि साइज़ में बड़ा है, तो जब पैनल्स ऐड किए तो बहुत प्रॉपर लुक बनी। साथ में हमने दामन की साइड पर लेस ऐड की, फ्रंट बैक दामन इनर को अटैच किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चौक पर लेस लगाई गई, बाकी सब तो आपको दिख ही रहा होगा। और ये आप चेक करें ना, ये लेस इसके साथ कितनी सूट कर रही है। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। पेंटेक्स डाली गई, साथ में जॉइंट लेस लगाई गई और छोटी सी लेस इसके बॉटम पर लगा दी गई। अब इससे लुक भी प्यारी बन गई, प्यारा दिख भी रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। सिल्क का दुपट्टा दिया गया था, साथ में हमने सिल्क को अटैच किया और लेस को भी अटैच कर दिया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। अब चेक करो ना कितना प्यारा ये मस्टर्ड येलो कलर है। और यकीन माने, मेरा जब टेलर सिल्क ढूंढता है ना, वो हमेशा कलर में फ़र्क करता है। तो मुझे ये सारी जो है खुद सिल्क ढूंढ ढूंढ के उसको देनी पड़ती हैं। वो खुद से बिल्कुल भी नहीं लगाता। अक्सर लोग कहते हैं वो बनी बनाई जो पाइपिंग मिलती है वो लगा लेता है एज अ पल्टा, वो तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं दिखता। तो ये सारी मेहनत होती है। मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, एज अ डिज़ाइनर काम करती हूँ। मेरे सर्विस चार्जेस अलग हैं, टेलर की स्टिचिंग अलग होती है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी मारिया बी का हेड कोड इनका बटरफ्लाई में दिया गया था। कैमरिक का ये सूट है, कुछ इस तरीके का नेकलाइन दिया गया है सीक्वेंस वर्क के साथ, जो नेकलाइन पर एप्लिक किया गया, कट वर्क करके एप्लिक किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन हमने जॉइंट लेस लगाई और साथ में हमने आगे भी छोटी वाली लेस लगा दी। इस पर हमने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बस कम कम खर्चे में इसको हमने रेडी करवाया। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था। यहाँ पर हमने दामन पर इसको कटवर्क करके एप्लिक करवा दिया, नीचे से कटवर्क किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अब दामन चेक करो, सीक्वेंस वर्क के साथ है, बड़ा प्यारा दिख रहा है। और हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया। बाकी सिल्क के साथ पलटा दिया गया। ज़ाहिर बात है वो फिनिशिंग आ जाती है, प्यारा लगता है सूट। बैक साइड पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था कपड़ा, तो लेंथ के लिए हमने जॉइंट लेस लगाई। साथ ही साथ हमने इसके दामन पर भी लेस को ऐड कर दिया। ट्राउज़र को कुछ हमने इस तरह बनाया, पेंटिक्स डाली गई, जॉइंट लेस लगाई गई। ये भी सूट बड़ा प्यारा दिख रहा है, मतलब डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। बाकी ये रहा इसका क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा। यहाँ पर हमने चारों तरफ लेस लगा दी गई सिल्क के पल्टे के साथ, जो कि प्यारी दिख रही है। अच्छा, मारिया बी के जो ये दुपट्टे हैं ना, इसमें थोड़ी सी रेब आती है, पता नहीं क्यों आती है। चाहे मैं सिल्क का पल्टा लगाऊँ ना लगाऊँ, कुछ दुपट्टे बिल्कुल ठीक होते हैं, कुछ दुपट्टों पर रेब आती है।
तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब ब्रांड की तरफ से है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मेरी इसी क्लाइंट की मदर का सूट है, तो वो हमने कुछ इस तरह स्टिच करवाया। उनका नेक लाइन हमने बोट नहीं रखा, कुछ इस तरह रख दिया गया, साथ में हमने लेस को अटैच कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी मदर बोट नेक लाइन नहीं पहन पाएंगी। तो हमने कुछ इस तरह नेक लाइन बनाया गया और कुछ स्लीव्स हमने उनके लिए इस तरह कर दी है। अब इस पैच को यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया, साथ ही साथ हमने छोटी वाली लैस को यूज़ किया। अब चेक करो ये कितनी खूबसूरत दिख रही है, मतलब कोई इतनी प्यारी दिख रही है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। बाकी ये रहा इसका दामन लेंथ को पूरा करने के लिए, क्योंकि 45 की लेंथ ना इस सूट की निकलना मुश्किल है। जब आप चौड़ी लैस को यूज़ करते हैं देन निकल आएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी यहाँ पर हमने चौक पर भी लैस को ऐड किया, दामन पर हमने चौड़ी वाली लैस लगाई। अब चेक करो सिल्क का पल्टा कितना सेम मैंने ढूंढा, यकीन माने मारी मारी मैं फिरती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन शायद आप लोगों को वो मेहनत नज़र नहीं आती, क्योंकि एक सूट स्टिच करवाने जाओ ना तो मत बच जाती है बंदे की। तो मेरा तो खैर ये काम है, आप सोचो एक एक सूट के पीछे मैं जान मारती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई हो, मतलब किसी किस्म की कोई कमी ना हो जो उसने मुझे कहा है। और यकीन माने मैं तो तंग आ गई हूँ। समटाइम ये रिस्क है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन समटाइम मैं थक जाती हूँ, और इतनी थकावट का ये आलम है कि मेरी आवाज़ ही चेंज होगी है, चेक करो। तो खैर हमने लेसेस लगाई ट्राउज़र पर, कुछ शॉल पर लगाई गई। अब चेक करो कितना प्यारा दिख रहा है, साथ में सिल्क का पल्टा दिया गया। बहुत प्यारा आर्टिकल बना है। होपफुली मेरी क्लाइंट की मदर को ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगे। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आर्टिकल्स और चीज़ों की सिलेक्शन की जाए। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। यह आर्टिकल भी मेरी क्लाइंट की मदर का है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है। आप चेक करें, पहले बैठ के तो मैंने फ़िक्स किए हैं इनके स्टोन्स, क्योंकि स्टोन्स निकल जाते हैं। ये तो मेरे पास थे, मैंने लिए हुए थे, तो ये फिर मुझे ऐड करने पड़े, वरना टेलर ये काम नहीं करते। मारिया भी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्टोन अच्छी क्वालिटी के लगाएं, क्योंकि ये जो सूट है ना अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। काश मेरी ये वीडियो मारिया बी तक पहुंच जाए। तो खैर कुछ खुले स्लीव्स के साथ हमने ये सूट रेडी करवाया। लेसेस भी हमने डबल लेसेस यूज़ की, हमने तो दोनों सीक्वेंस वाली लेसेस यूज़ की हैं। आंटी को मैंने सोचा थोड़े शशके मज़ीद दिए जाएं। यहाँ पर हमने ब्लैक सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया, साथ में हमने जो कॉपर गोल्डन कलर जा रहा है उसको भी यूज़ किया गया। नेक लाइन को भी सेम उसी तरह बनाया गया। बाकी इस पैच को चौक पर लगा दिया गया, जो कि प्यारा दिख रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न इसी तरह आना है। और हमने दामन पर, क्योंकि इसका लेंथ पूरी हो रही थी, मेरी जो क्लाइंट है उनकी 45 लेंथ निकल रही थी, तो हमने बहुत चौड़ी लेस कोई नहीं यूज़ की। हमने डबल लेसेस लगाई हैं जो कि 4 चांद लगा रही हैं। मतलब ये सूट मुझे ठा करके इतना खूबसूरत लगा है। इसको बनाने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये बनने के बाद ज़्यादा खूबसूरत दिखा है। बैक साइड का दामन कुछ इस तरह दिख रहा है। अब चेक करो कितना प्यारा दिख रहा है। डबल लेसेस लगाई गई हैं। थोड़ा कॉस्टली तो जाता है नो डाउट, लेकिन प्यारी भी चीज़ लगती है। ट्राउज़र पर हमने पेंटेक्स डाली, लेस को अटैच किया, जो कि प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। शॉल पर भी हमने डबल लेसेस लगाई हैं। ऊपर छोटी वाली सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है मेरे हिसाब से तो लग रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। आपको इस पूरी वीडियो में से मेरे कौन से आर्टिकल्स ठा करके दिल पर अच्छे लगे, कमेंट करके बता दिया करो। पता है इतनी मेहनत करती हूँ, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो दिल भी खुश हो जाता है। लाइक्स आते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरी ये वीडियो कितने लोगों ने शेयर की, तो ज़ाहिर बात है मेरा दिल खुश हो जाता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर टिक करें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और तमाम लोगों के कपड़े स्टिच होकर आ चुके हैं, तो बहुत जल्द उनकी भी वीडियोज़ आ जाएंगी और डिस्पैच भी हो जाएंगे।